एमरसन मैनिटोबा विनिपेग से 123 किलोमीटर साउथ में पड़ता ये शहर ठंड के मौसम में कुछ ऐसा दिखाई देता है। खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीन दूर दूर तक बर्फ की चादर से ढकी होती है और बाहर का टेम्परेचर -40 तक गिर सकता है। इतनी ठंड में यहाँ पे रहने वाले लोकल लोग भी पूरी तैयारी के साथ अपने घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि -40 डिग्री टेम्परेचर में अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो जाए तो वो भी आपके लिए जानलेवा हो सकती है। और ऊपर से अगर मौसम विभाग ने ब्लिजर्ड की वार्निंग दी हो तो आम तौर पर लोग अपने घर में ही रहना पसंद करते हैं। अब बात है 18 जनवरी साल 2022 की। कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर पड़ते इस एमरसन नाम के टाउन के लिए एक ब्लिजर्ड वार्निंग पहले ही जारी कर दी गई थी और लोगों को ये सलाह दी गई कि वो सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घर से बाहर आएं। 18 जनवरी साल 2022 की रात 10 से 15 सेंटीमीटर बर्फ गिरी और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तेज चमड़ी को चीर देने वाली हवाएं चली। अब 19 जनवरी की सवेर जब मौसम शांत हुआ तब मैनिटोबा RCMP का एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोल पर था। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हुए इस पुलिस ऑफिसर को बर्फ की चादर पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ऑफिसर ने जब पास जाकर देखने की कोशिश की तब उसको रियलाइज हुआ कि ये असल में 4 इंसानों की लाशें थी। ये चारों शव एक दूसरे से कुछ ही मीटर की दूरी पर पड़े हुए थे। इनमें से 2 बच्चे थे और 2 अडल्ट्स। पुलिस ऑफिसर इस सीन को देखकर एक बार हिल गया, पर फिर उसने किसी तरह अपने आप को संभालने के बाद अपने हेडक्वार्टर कांटेक्ट किया और जल्दी ही पुलिस की एक फोरेंसिक टीम इस घटना वाली जगह पर भेज दी गई। अब यहाँ पर पुलिस का सबसे पहला काम था इन चारों लोगों की पहचान करना और जल्दी ही पुलिस ने ये पता भी लगा लिया कि ये चारों जाने एक ही परिवार के मेंबर थे और कुछ ही हफ्ते पहले गुजरात के एक गाँव से विजिटर वीजा लगवाकर कनाडा के शहर टोरंटो में लैंड हुए थे। मरने वालों में थे 39 साल के जगदीश पटेल की 37 साल की घरवाली वैशाली बेन पटेल और इनके 2 बच्चे, 11 साल की लड़की विहांगी और सिर्फ 3 साल का लड़का धार्मिक। अब यहाँ पर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि पटेल फैमिली के ये 4 मेंबर उस रात अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर कर क्या रहे थे। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद ये परिवार किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और इनकी गाड़ी खराब होने के बाद इन्होंने मदद मांगने के लिए चलना शुरू किया, पर पुलिस आसपास कहीं भी कोई खराब खड़ी गाड़ी ढूंढ नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने इस बात का पता लगाने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि पटेल फैमिली इतनी कड़ाके की ठंड में उस रात अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर कर क्या रही थी। और अपनी आज की इस वीडियो में जब आगे हम इस केस की डिस्कशन करेंगे तो शायद इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल भी हैरान ना करे, क्योंकि जिस काम के लिए जगदीश पटेल अपने परिवार को वहां पर लेकर आया, इस काम को पहले भी हजारों लोग कर चुके थे। पटेल परिवार आता था गुजरात के डिंगूचा नाम के एक गांव से और वहां के लोकल स्टैंडर्ड के हिसाब से इस परिवार की जिंदगी काफी आरामदायक थी। जगदीश और वैशाली दोनों प्रोफेशन से टीचर थे और साथ ही गांव में इनकी थोड़ी बहुत खेती लायक जमीन भी थी। और अगर यहाँ पर साफ शब्दों में बात की जाए तो इस परिवार का गुजारा काफी अच्छा चल रहा था। पर यहाँ पर पंजाब की तरह गुजरात में से भी एक बहुत बड़ी संख्या में लोग विदेशों में जाकर बस चुके हैं और यही सीन था उस गाँव का जहाँ से जगदीश पटेल और उसका परिवार आते थे। इस गांव से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग कनाडा और अमेरिका में जाकर बस चुके थे और विदेश में रहने वाले इन लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर ही जगदीश पटेल और उसकी पत्नी वैशाली बेन पटेल ने यह फैसला किया कि चाहे वो गुजरात में रहकर जितनी मर्जी मेहनत कर लें, वो कभी भी विदेश में बस चुके अपने सगे संबंधियों के लाइफस्टाइल को मैच नहीं कर सकते। जिस कारण जगदीश और वैशाली ये फैसला कर लेते हैं कि अब वो किसी भी तरह अमेरिका पहुंचकर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए उनको कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। अब यहाँ पर जगदीश को इस बात का तो अच्छी तरह पता था कि भारत से अमेरिका पहुंचने के लिए वो जो भी हथकंडा अपनाने वाला है वो लीगल नहीं है, पर इस तरह इलीगल तरीके से अमेरिका जाने में जो खतरा इन्वॉल्व था उसके बारे में जगदीश पटेल और उसके परिवार को कोई भी आइडिया नहीं था। अब अमेरिका जाने के लिए जगदीश पटेल ने एक ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट किया। ये ट्रैवल एजेंट पहले ही उसके गांव के कई लोगों को गैर कानूनी तरीके से वीजे लगवाकर अमेरिका भेज चुका था और जल्दी ही इस ट्रैवल एजेंट ने जगदीश और उसके परिवार के लिए गुजरात से सीधा कनाडा का एक विजिटर वीजा भी लगवा दिया। अब यहाँ पर प्लान ये था कि ये सारा परिवार विजिटर वीजा लेकर पहले लीगली इंडिया से कनाडा जाएंगे और फिर कनाडा से किसी तरह अमेरिका में जमीनी रास्ते से क्रॉस करेंगे। अब इन ट्रैवल एजेंट्स के द्वारा आम तौर पर लोगों को ये बताया जाता है कि अमेरिका में इलीगल जाने का तरीका कनेडियन साइड से बहुत ही सेफ है, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका में इलीगल तरीके से सबसे बड़ी संख्या में लोग मेक्सिको की साइड से एंटर होते हैं
और यहाँ पर पटेल फैमिली को ये लग रहा था कि शायद कनेडियन साइड से अमेरिका में एंटर होना उतना रिस्की नहीं है जितना मैक्सिकन साइड से एंटर होना है। पर यहाँ पर जो एक बात पटेल फैमिली ने इग्नोर कर दी वो था कनाडा का मौसम। पटेल फैमिली भारत के जिस हिस्से से आती थी वहाँ पर कनाडा के मुकाबले बहुत ही कम ठंड पड़ती है और कनाडा का सर्दियों का मौसम कितना जानलेवा हो सकता है इसके बारे में जगदीश पटेल और उसके परिवार को कोई भी अंदाजा नहीं था। और यहाँ पर कनाडा जाने से पहले जगदीश पटेल ने जो ठंड में पहनने वाले कपड़े अपने परिवार के लिए खरीदे वो सिर्फ गुजरात में पड़ने वाली ठंड का मुकाबला कर सकते थे। वो -35 -40 डिग्री टेम्परेचर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पर फिर भी साल 2022 के जनवरी महीने के पहले हफ्ते पटेल परिवार अपनी तरफ से ठंड से लड़ने की पूरी तैयारी करके भारत से कनाडा के लिए रवाना हुआ। फिर 12 जनवरी साल 2022 को पटेल फैमिली टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट लैंड हुई। अब यहाँ पर पियर्सन एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद इस परिवार को कौन लेने आया और ये परिवार एयरपोर्ट से कहाँ गया इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस पुलिस नहीं ढूंढ पाई। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी थोड़ी बहुत जानकारी पुलिस ने इस परिवार की मूवमेंट के बारे में हासिल की उससे ये पता चलता है कि इस परिवार को पहले टोरंटो एयरपोर्ट से पास में ही पड़ते मिसिसागा मूव किया गया और एक हफ्ता मिसिसागा में रहने के बाद इस परिवार को एक वैन में मैनीटोबा मूव कर दिया गया और 18 जनवरी को ये परिवार मैनीटोबा के शहर एमर्सन पहुंचा जहां से अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर वॉकिंग डिस्टेंस पर है। कनाडा की मैनीटोबा स्टेट का सदर्न बॉर्डर अमेरिका के नॉर्थ डकोटा और मिनेसोटा के साथ लगता है और कनेडियन यूएस बॉर्डर का ये हिस्सा इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करने वालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बॉर्डर के इस हिस्से पर आम दिनों में भी पेट्रोलिंग उतनी ज्यादा नहीं होती और जब बात आती है सर्दियों के मौसम की तो यहाँ पर पुलिस द्वारा की जाने वाली पेट्रोलिंग और भी कम कर दी जाती है। अब जिस ग्रुप के साथ पटेल फैमिली ट्रेवल कर रही थी उस ग्रुप में टोटल 11 लोग थे। ये 11 के 11 लोग गुजरात से बिलोंग करते थे और इन सब का वीजा भी एक ही ट्रेवल एजेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। अब ये ट्रैवल एजेंट्स जो लोगों को ऐसे इलीगल बॉर्डर क्रॉस करवाने का काम करते हैं उनकी भी अलग अलग टीमें होती हैं। इनकी एक टीम कनाडा में काम करती थी और दूसरी टीम अमेरिका में और इसी कनाडा वाली साइड पर काम करने वाली टीम ने 18 जनवरी साल 2022 को एक वैन में इन 11 लोगों के ग्रुप को मैनीटोबा के एमर्सन शहर मूव किया और फिर 18 जनवरी को रात के अंधेरे में इन सब लोगों को बॉर्डर की कनेडियन साइड एक वैन से ट्रांसफर किया गया। अब यहाँ से इन 11 लोगों को पैदल कनाडा से बॉर्डर क्रॉस कर अमेरिका की मिनेसोटा स्टेट में एंटर होना था और अमेरिका में दोबारा आगे एक वैन इन सब का वेट कर रही थी जो वैन इन सब को अमेरिका में ही अलग अलग डेस्टिनेशंस पर ड्रॉप करने वाली थी। पर इनको स्मगल करने वाले लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उसी रात कनाडा के मौसम विभाग ने एक ब्लिजर्ड वार्निंग जारी कर दी थी। मतलब कि 18 जनवरी की उस रात को बर्फीले तूफान चलने वाले थे और टेम्परेचर -40 तक गिर सकता था। और अब इस मौसम में जब वहां पर लोकल लोगों को भी घर के अंदर रहने की सलाह दी गई थी, स्मगलर इन 11 लोगों को कड़ाके की ठंड में बॉर्डर क्रॉस करने के लिए वहां पर छोड़कर चले गए। अब 18 जनवरी साल 2022 की एक अंधेरी रात ये 11 लोग बॉर्डर की ओर चलना शुरू करते हैं। यहाँ पर पुलिस का ये मानना है कि उस रात हवा बहुत तेज होने के कारण विजिबिलिटी बहुत लो थी, जिस कारण हो सकता है कि किसी टाइम ये सारा परिवार बाकी ग्रुप से अलग हो गया हो और रास्ता भटकने के कारण ये लोग कभी भी अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। और जो उस रात मौसम के हालात थे उस मौसम में किसी का भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ठंड में जिंदा रहना बहुत मुश्किल था, जिस कारण एक एक करके पटेल फैमिली के चारों मेंबर ठंड ना सह पाने के कारण मौत के घाट उतरते गए। और अगली सुबह 19 जनवरी को मैनीटोबा पुलिस ने पटेल परिवार के चारों लोगों की लाशें अमेरिका के बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूर कनेडियन साइड पर बरामद कर ली। अब जिस टाइम पर कनेडियन साइड पर मैनीटोबा पुलिस को ये 4 लाशें मिली, सेम उसी टाइम पर अमेरिकन साइड पर भी अमेरिका के बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को बर्फ में फंसी हुई एक वैन मिली और इस वैन से कुछ ही दूरी पर उन्होंने 2 इंडियन इमिग्रेंट्स को भी पैदल जाते हुए देखा। बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने इस वैन के ड्राइवर से पूछताछ शुरू की और इस वैन के ड्राइवर ने अपना नाम बताया स्टीव शैंड और इस वैन में कुछ और भी लोग बैठे हुए थे और ये सारे भी इंडियन इमिग्रेंट थे। पुलिस ने जब स्टीव शैंड से पूछताछ शुरू की तो उसने सिर्फ इतना बताया कि वो कुछ और लोगों की वेट कर रहा है। पुलिस को स्टीव शैंड की बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने वैन की चेकिंग शुरू की। वैन में ही मौजूद एक आदमी के पास एक बैकपैक था और जब पुलिस ने इस बैकपैक को खोला तो पुलिस ने नोट किया कि ये बैग किसी छोटे बच्चे के डायपर और कपड़ों से भरा पड़ा था, पर उस वक्त वैन में कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। अब बैग में बच्चे के कपड़े मिलने के बाद बॉर्डर
पेट्रोल एजेंट्स को शक पड़ने लगा कि शायद इस ग्रुप में कोई बच्चा भी था। उस वक्त बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि बैग में जो बच्चे के कपड़े उनको मिले हैं वो धार्मिक पटेल के थे, जिसकी पिछली रात ही उसके सारे परिवार के साथ कनेडियन साइड पर मौत हो चुकी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पटेल फैमिली एक 11 लोगों के ग्रुप में ट्रैवल कर रही थी और पटेल फैमिली को छोड़कर इस ग्रुप के बाकी 7 लोग बॉर्डर को सक्सेसफुली क्रॉस कर अमेरिका में पहुंच चुके थे। अब क्योंकि पटेल फैमिली के साथ 2 बच्चे भी थे, शायद इस ग्रुप में से किसी ने पटेल फैमिली की हेल्प करने के लिए उनका एक बैकपैक अपने पास रख लिया। पर ये 7 लोग जो उस सुबह अमेरिकन साइड पर पहुंच चुके थे, उनको भी इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ ही आने वाले पटेल फैमिली के चारों मेंबर पिछली रात ही ठंड में मारे जा चुके हैं। अब जल्दी ही पटेल फैमिली की इस तरह हुई मौतों की खबर सारे कनाडा में फैल गई। लोग इस बात को जानकर तो हैरान थे ही कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चों की जान को ऐसे खतरे में डालकर इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने का फैसला ले सकते हैं। और इस केस ने इस बात को भी हाईलाइट किया कि जो ट्रैवल एजेंट्स ऐसे लोगों को स्मगल करने का काम करते हैं, उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। क्योंकि जो लोग 18 जनवरी की रात को इन 11 लोगों को कनाडा के बॉर्डर पर छोड़कर गए, उनको इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि उस रात बहुत ही तेज ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। और इस बात को जानते हुए भी ये स्मगलर इन 11 लोगों को वहां पर छोड़कर चले गए। कनाडा से अमेरिका में इस तरह इलीगल बॉर्डर क्रॉस करना कोई नई बात नहीं थी, पर जिस तरह इस केस में एक पूरे परिवार की मौत हुई और मरने वालों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल थे, उसने सबको हिलाकर रख दिया। इस केस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने के लिए इंडियन हाई कमीशन के भी कुछ लोग इमर्सन भेजे गए और अमेरिका और कनाडा दोनों ही साइड की लॉ एनफोर्समेंट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये बात मैटर नहीं करती कि पटेल फैमिली उस रात गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करने वाली थी। पुलिस द्वारा फिर भी इस केस में पटेल फैमिली को ही एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाएगा और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी उन लोगों को पकड़ने के लिए जो लोग पैसे लेकर गैर कानूनी तरीके से लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाने का काम करते हैं। अब इस केस में पटेल फैमिली के साथ 7 लोग और ट्रैवल कर रहे थे और ये 7 ही लोग अमेरिका की साइड पहुंच चुके थे। पुलिस ने इन 7 लोगों को ट्रैवल एजेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने के बदले अमेरिका का परमानेंट वीजा देने का वादा किया और इसके बाद अमेरिकन पुलिस इंडिया और कनाडा की पुलिस के साथ मिलकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है ताकि उन ट्रैवल एजेंट्स और स्मगलर्स को पकड़ा जा सके जो इस तरह इलीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाने का काम करते हैं। जल्दी ही जगदीश पटेल, वैशाली बेन पटेल और उनके 2 बच्चों के मौत की खबर उनके गांव डिंगूचा भी पहुंच गई। जगदीश के माँ बाप जो अब एक डबल स्टोरी घर में अकेले रहने को मजबूर हो चुके हैं, उनका भी यही कहना था कि वो जगदीश के अपने सारे परिवार के साथ अमेरिका जाने के फैसले से खुश नहीं थे, पर जगदीश का कहना था कि वो ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहा है, जिस कारण उन्होंने जगदीश को ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं की। जगदीश पटेल, वैशाली बेन पटेल और उनके दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार भी कनाडा में कर दिया गया, क्योंकि जगदीश के माँ बाप का ये कहना था कि वो अपने बच्चों की डेड बॉडीज़ को इंडिया लाने का खर्चा नहीं उठा सकते। अब इस केस में इस बात को पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि पटेल फैमिली एक विक्टिम थी और पटेल परिवार की हुई मौतों में सबसे पहले एक्शन में आई अहमदाबाद की पुलिस। जनवरी 2022 के आखिरी हफ्ते में ही अहमदाबाद पुलिस ने 13 ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ कनाडा और अमेरिका की पुलिस भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर यहाँ पर साथ ही कनाडा के एक प्राइवेट मीडिया चैनल के द्वारा भी इस केस को अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन करने का काम शुरू कर दिया गया। इस मीडिया चैनल का एक टीवी शो था जिसका नाम था द फिफ्थ एस्टेट और इस टीवी शो में पहले भी कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इसी तरह के कई और केसों को भी इन्वेस्टिगेट करने का काम कर चुके थे। द फिफ्थ एस्टेट की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि इंडिया से गैर कानूनी तरीके से लोगों को दूसरे देशों में भेजने का जो काम चल रहा था, उसमें ट्रैवल एजेंट्स के साथ साथ कुछ लोकल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। और जैसे ही इस केस में पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट की बात शुरू हुई, इस टीवी शो की इन्वेस्टिगेशन टीम को इंडिया से इस केस की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी हेल्प मिलनी बंद हो गई। और दूसरी तरफ अहमदाबाद की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में किसी भी पॉलिटिशियन का नाम इस केस में सामने नहीं आया। इस केस में भी ये बात क्लियर थी कि जो ट्रैवल एजेंट्स थे वो इस सारे रैकेट का सिर्फ एक चेहरा थे, पर इस इलीगल तरीके से लोगों को दूसरे देशों में भेजकर जो मुनाफा कमाया जा रहा था, उस मुनाफे के असली बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स से लिंक रखने वाले लोग थे। दूसरी तरफ कनाडा की पुलिस ने जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तब उनको ये पता लगता है कि पटेल फैमिली का केस कोई आइसोलेटेड केस नहीं था और इंडिया की गुजरात स्टेट से विजिटर वीजे पर कनाडा आकर इलीगल तरीके से अमेरिका जाना बहुत ही आम हो चुका था। पटेल फैमिली की तरह ही पहले भी कई परिवार विजिटर वीजे पर कनाडा में लैंड होने के बाद गायब हो चुके थे।
इसी इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जगदीश पटेल ने अपने परिवार के हर एक मेंबर को कनाडा से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कम से कम 2 लाख अमेरिकन डॉलर ट्रैवल एजेंट को दिए थे। और इस बात से ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये काम कितना मुनाफे वाला है। जल्दी ही इस केस में उन 2 ट्रैवल एजेंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया जो गुजरात से लोगों के विजिटर वीज़े लगवाकर उनको कनाडा लेके जाते और उसके बाद इन लोगों को कनाडा से अमेरिका में बॉर्डर क्रॉस करवाने का इंतजाम करते। इस केस में पुलिस वाले पहले ही एक आदमी को गिरफ्तार कर चुके थे और इस आदमी का नाम था स्टीव शैंड, जो अमेरिका वाली साइड पर एक वैन चलाने का काम करता था। पुलिस वालों को पता था कि स्टीव शैंड एक लो लेवल ऑपरेटिव था, जिस कारण उन्होंने स्टीव शैंड को गिरफ्तार करने के कुछ ही दिनों बाद बेल पर रिहा कर दिया। पुलिस का यहाँ पर यह मानना था कि स्टीव शैंड जेल से बाहर आने के बाद हो सकता है उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करे जो लोग इस सारे ऑपरेशन को रन करते थे। और जेल से रिहा होने के बाद स्टीव शैंड ने एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसा पुलिस को उम्मीद थी। जल्दी ही स्टीव शैंड द्वारा अपने फोन से उस आदमी को कांटेक्ट किया गया जो अमेरिका में ही बैठा इंडिया से इलीगल तरीके से लोगों को अमेरिका लाने का काम कर रहा था। पुलिस ने जब स्टीव शैंड के फोन को ट्रैक करके उसमें से डिटेल निकलवानी शुरू की तो जल्दी ही एक नाम सामने आया और ये नाम था हर्ष कुमार रमन लाल पटेल, अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाला एक ट्रैवल एजेंट। हर्ष पटेल फ्लोरिडा में ही बैठकर इस सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करता था। उसके लिए 3 टीमें काम करती थी, जिसमें से सबसे पहली टीम थी इंडिया में और इस टीम का काम था ऐसे लोगों को ढूंढना जो भारत छोड़कर किसी और देश में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हों। इसके बाद इन सारे लोगों का वीज़ा लगवाने का काम शुरू किया जाता। इंडिया में बिठाई गई टीम इन सारे लोगों का पेपर वर्क तैयार कर फ्लोरिडा में रहने वाले हर्ष पटेल के पास भेजती और फिर हर्ष पटेल के द्वारा ही इन सारे लोगों का वीज़ा अप्लाई किया जाता। और एक बार वीज़ा आ जाने के बाद जब ये लोग कनाडा पहुंच जाते तो इन सब लोगों को अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करवाने से पहले कुछ हफ्तों के लिए टोरंटो के आसपास ही किराए के मकानों में रखा जाता और फिर सही मौका देखकर इन सब लोगों को वैनों में भरकर अमेरिका कनाडा बॉर्डर के ऊपर कहीं पर छोड़ दिया जाता और फिर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इन सारे लोगों को अमेरिका में ही एक टीम द्वारा पिक करके इन सब लोगों को अलग अलग डेस्टिनेशंस पर छोड़ा जाता। अब हर्ष पटेल का नाम इस केस में सामने आने के बाद अमेरिका, कनाडा और इंडिया इन तीनों देशों की पुलिस ने इस व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। जनवरी 2022 में पटेल फैमिली की हुई मौतों के बाद ही हर्ष पटेल अंडरग्राउंड हो चुका था। इसके बाद 2 साल तक पुलिस को हर्ष पटेल की किसी भी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अमेरिकन पुलिस को लगता था कि शायद हर्ष पटेल जनवरी 2022 में ही अमेरिका छोड़कर भाग चुका है और इसीलिए अमेरिकन पुलिस द्वारा कुछ और देशों की पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। इस केस में पुलिस का ये मानना कि हर्ष पटेल अमेरिका छोड़कर जा चुका था, ये बात बिल्कुल सही थी और इसका पता तब चला जब फरवरी 2024 में हर्ष कुमार ने शिकागो एयरपोर्ट से दोबारा अमेरिका में एंटर होने की कोशिश की, पर हर्ष पटेल के नाम पर पहले ही वारंट इशू हो चुके थे, जिस कारण जैसे ही वो शिकागो एयरपोर्ट पर फरवरी 2024 में लैंड हुआ उसको अमेरिका की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब अपनी गिरफ्तारी के बाद हर्ष पटेल के ऊपर मिनेसोटा में ही केस चलाया गया और इस केस में कोर्ट द्वारा जगदीश पटेल, विशाली बेन पटेल और उनके 2 बच्चों की हुई मौतों के लिए हर्ष कुमार पटेल को दोषी पाया गया और कोर्ट ने हर्ष पटेल को इस केस में 10 साल की सजा सुनाई और इस केस में दूसरा व्यक्ति स्टीव शैंड जो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था उसको सिर्फ 3 साल की सजा दी गई। इसके अलावा अहमदाबाद पुलिस द्वारा जो भी ट्रैवल एजेंट्स इस केस में गिरफ्तार किए गए थे उन पर आज भी केस चल रहा है। इस केस में कनाडा और अमेरिका की पुलिस का ये मानना था कि हर्षल पटेल के ऊपर भी कुछ लोग इस सारे रैकेट को चला रहे थे, पर क्योंकि ये सारे ही लोग इंडिया से ऑपरेट करते थे और इन सारे ही लोगों के पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण इन लोगों तक शायद कभी भी ना पहुंचा जा सके। और पुलिस का ये कहना था कि हर्ष पटेल और स्टीव शैंड जैसे लोग बहुत आसानी से रिप्लेस किए जा सकते हैं और यही कारण है कि आज भी इंडिया से इलीगल तरीके से लोगों का अमेरिका में आना जारी है। अब जनवरी 2022 में पटेल फैमिली की हुई इन मौतों के बाद ऐसा नहीं था कि लोगों ने कनाडा वाली साइड से अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करने का रिस्क लेना बंद कर दिया। इसके एग्जैक्टली 1 साल और 3 महीने बाद अप्रैल 2023 में ऐसा ही एक केस सामने आया। इस बार एक और गुजराती परिवार जिसमें 50 साल के परवीन भाई पटेल, 37 साल की दक्षाबेन पटेल और इनके 2 बच्चे 23 साल की विधि और 20 साल का मीत एक किश्ती में सवार होकर क्यूबेक के पास पड़ती लॉरेंस रिवर के थ्रू कनाडा से अमेरिका आने की कोशिश कर रहे थे। इसी किश्ती में एक और रोमेनियन कपल भी सवार था जिनके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे। जिस रात इन 12 लोगों ने लॉरेंस रिवर के थ्रू अमेरिका में एंटर होने की कोशिश की, उस रात पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज होने के कारण किश्ती पलट गई
और इस किश्ती में सवार 12 लोगों में से 8 जानों की डूबकर मौत हो जाती है और मरने वाले इन 8 लोगों में से 4 लोग थे गुजरात से ही आए चौधरी परिवार के। ये परिवार भी इंडिया में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल था और जिस वक्त ये सारा परिवार गुजरात से विजिटर वीज़ा लेकर कनाडा आया उस वक्त इनके सारे सगे संबंधियों को यही लगता था कि ये सिर्फ कनाडा घूमने के लिए ही गए हैं, पर इनकी मौत के बाद ही इनके परिवार को इनके असली प्लान के बारे में पता चला। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।